गर्मी अपने चरम पर थी। सूरज मानो आग बरसा रहा था। गांव के तालाब और नदियां सूख चुकी थीं और गांव के कुएं भी धीरे धीरे खाली हो रहे थे। हर तरफ लोगों के चेहरे पर चिंता और थकावट साफ झलक रही थी। रामू, एक साधारण किसान, छोटे से घर में बैठा पसीने पोंछ रहा था। उसकी पत्नी गीता भी बेहद परेशान थी। दोनों के पास केवल एक छोटा सा खेत था जहां वे सब्जियां उगाकर अपनी आजीविका चलाते थे। रामू, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है कि अब तो घर के अंदर भी बैठना मुश्किल हो गया है। न पीने का पानी बचा है, न खेतों के लिए। हाँ गीता, मैं भी यही सोच रहा हूँ। पहले हमारे पास मुखिया जी के कुएं का सहारा था, लेकिन अब वह भी धीरे धीरे सूख रहा है। अगर बारिश जल्दी नहीं हुई तो हमारा क्या होगा? गीता अपने घड़े की ओर देखती है जिसमें बस कुछ ही बूंदें पानी बची थीं। अगर ऐसा ही हाल रहा तो हमें न खेतों के लिए पानी मिलेगा, न पीने के लिए। रामू, कुछ उपाय सोचना होगा। रामू अपने माथे पर हाथ रखकर सोचने लगता है। बाहर बच्चे प्यास से बिलख रहे थे और कई घरों में पानी की एक भी बूंद नहीं बची थी। आज बाजार जाने से पहले मुखिया जी से बात करता हूँ, शायद वह कुछ मदद करें। हाँ, यह ठीक रहेगा, लेकिन अगर उन्होंने भी मना कर दिया तो? रामू कुछ नहीं कहता है, बस गहरी सांस लेता है और उठकर बाहर जाने लगता है। गांव में हर ओर पानी की समस्या थी। लोग अपने अपने बर्तन लेकर इधर उधर पानी की तलाश में घूम रहे थे। यह केवल रामू की समस्या नहीं थी, बल्कि पूरे गांव की परेशानी बन चुकी थी। लेकिन क्या मुखिया जी इस संकट में उनकी मदद करेंगे? यह सोचते हुए रामू मुखिया जी के घर की ओर बढ़ गया। रामू मुखिया के दरवाजे पर पहुंच जाता है और आवाज़ लगाता है, मुखिया जी, मुखिया जी, मुखिया जी। मुखिया जी अपने घर के अंदर बैठे पंखा चला रहे थे। एक नौकर ने आके उन्हें बताया कि रामू आया है। अब क्या नया संकट आ गया? बुलाओ उसे अंदर। रामू अंदर आता है और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। मुखिया जी, आप जानते हैं कि यह गर्मी कितनी भयंकर है। मेरे खेत सूख गए हैं, कुछ पानी लेने दें। रामू, यह तो मुझे भी पता है कि गर्मी बहुत तेज है, लेकिन मेरे कुएं में भी पानी तेजी से खत्म हो रहा है। अगर मैं सबको पानी दे दूंगा तो मेरा भी परिवार प्यास से मर जाएगा। रामू का चेहरा उतर जाता है। वह हाथ जोड़कर विनती करने लगता है, मुखिया जी, हम सब गांव वाले मिलकर आपकी मदद करेंगे। अगर हमें थोड़ा थोड़ा पानी मिल जाए तो हम सभी फसल बचा सकते हैं। हम बिना पानी के कैसे जिएंगे? नहीं रामू, अब से कुएं में सिर्फ मेरे परिवार पानी पिएगा, बाकी किसी को भी पानी नहीं मिलेगा। यह मेरा आखिरी फैसला है। रामू स्तंभ रह गया। उसे उम्मीद थी कि मुखिया जी उसकी मदद करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका गला सूखने लगता है, आंखें भर आती हैं, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाता है। वह भारी मन से घर की ओर लौट जाता है। घर पहुंचकर रामू गीता को सारी बात बताता है। गीता सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। अब क्या करेंगे रामू? हमारे पास कोई और उपाय नहीं बचा। घर में पानी भी खत्म होने वाला है। अगर यही हाल रहा तो पूरा गांव प्यासा मर जाएगा। हमें खुद को कुछ करना होगा। गीता, हम हमेशा दूसरों के भरोसे नहीं रह सकते। कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर निकालना होगा। रामू रात भर सो नहीं पाता है। वह अपनी चारपाई पर लेटे लेटे छत को घूरता रहता है। तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है, गीता, एक उपाय है। क्यों ना हम खुद अपना कुआं खोदें? लेकिन रामू, कुआं खोदना आसान काम नहीं है। इसके लिए मजदूर चाहिए, औजार चाहिए और सबसे ज़रूरी बहुत मेहनत चाहिए। मेहनत से ही तो सब कुछ मिलता है गीता। अगर हम दोनों मिलकर कोशिश करें तो शायद हम खुद अपने लिए पानी का इंतज़ाम कर सकते हैं। ठीक है रामू, हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे। अगर हम हार मान लेंगे तो इस गांव का क्या होगा?
रामू और गीता की आंखों में अब नई उम्मीद थी। अगले दिन से ही वे दोनों खुदाई करने के लिए तैयार थे, लेकिन क्या वे इस कठिनाई का काम कर पाएंगे? अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ रामू और गीता ने अपने घर के पास कुआं खोदने की तैयारी शुरू कर दी। उनके पास केवल एक पुराने फावड़े थे, लेकिन उनका हौसला अटूट था। रामू फावड़ा उठाता है और मिट्टी खोदना शुरू कर देता है। गीता मिट्टी को बाहर निकालने में उसकी मदद करती है। गीता, हमें यह कुआं खुद ही खोदना होगा, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। पानी के बिना हमारा जीवन अधूरा है। हाँ रामू, अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें ज़रूर सफलता मिलेगी। गर्मी बहुत तेज थी, सूरज सिर के ऊपर था और दोनों के शरीर से पसीना बह रहा था, लेकिन वे दोनों रुके नहीं। दिन भर वो खुदाई करते रहे और शाम तक जमीन में एक गड्ढा बनने लगा था। रामू, यह काम बहुत कठिन है। अगर गांव वाले हमारी मदद करते तो यह जल्दी हो जाता। मैं जानता हूँ गीता, लेकिन अभी कोई हमारी मदद को तैयार नहीं है। हमें खुद ही यह करना होगा। रात हो जाती है, दोनों थके हुए होते हैं, लेकिन हार नहीं मानते हैं। अगले दिन फिर से वे कुआं खोदने में लग जाते हैं। धीरे धीरे कुआं गहरा होता जाता है, लेकिन पानी का कोई निशान नहीं दिखता। कई दिनों तक लगातार मेहनत करने के बाद उनको कुआं तैयार हो जाता है, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी कुएं में पानी नहीं आता। दोनों निराश होकर बैठ जाते हैं। हमने इतनी मेहनत की, लेकिन फिर भी पानी नहीं मिला। अब क्या करेंगे रामू? मैं नहीं जानता गीता, लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। शायद कोई रास्ता निकल आए। उस दिन जब दोनों निराश होकर घर में बैठे थे, तभी एक साधु उनके दरवाजे पर आता है। उसकी दाढ़ी लंबी और सफ़ेद थी। बेटा सुनो। बेटा, मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? गीता अपने घड़े की ओर देखती है, जिसमें बस एक गिलास पानी बचा था। वह थोड़ा सोचती है, लेकिन फिर वह पानी साधु को दे देती है। बेटा, तुम्हारी दयालुता देखकर मैं बहुत खुश हूँ। यह लो, यह एक साधारण घड़ा नहीं है। इससे जो भी डालोगे वह बढ़ जाएगा। इतना कहकर साधु रामू और गीता को एक घड़ा देता है और फिर धीरे धीरे वहाँ से चला जाता है। गीता और रामू आश्चर्यचकित रहते हैं, घड़े को देखते हैं। गीता उसमें बची हुई कुछ बूंदों को डालती है और देखते देखते वह पूरा घड़ा पानी से भर जाता है। रामू देखो, यह घड़ा जादुई है। हमारे पास अब पानी की कोई कमी नहीं है। अगले दिन जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था, तभी गीता पानी लेने के लिए घड़े का उपयोग करती है, लेकिन गलती से घड़े का पानी पूरे कुएं में गिर जाता है और फिर कुछ ही पलों में सूखा पड़ा कुआं पानी से लबालब भर जाता है। रामू जल्दी आओ, देखो यह कुआं पानी से भर गया है। रामू दौड़कर आता है और देखता है कि कुआं पानी से लबालब भरा हुआ था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। भगवान का शुक्र है, अब न केवल हमारा घर बल्कि पूरा गांव इस पानी में तृप्त होगा। वे रामू और गीता खुशी खुशी गांव वालों को अपने कुएं का पानी देने का निर्णय लेते हैं। गांव में अब हर कोई पानी के लिए रामू के कुएं पर जाता। इधर धीरे धीरे मुखिया जी का कुआं भी पूरी तरह सूख जाता है। अब वह भी पानी बिना परेशान होने लगते हैं। एक दिन मुखिया जी को खुद रामू के घर आते हैं। उनके चेहरे पर चिंता और लाचारी साफ झलक रही थी। रामू बेटा, अब मेरे कुएं में भी पानी खत्म हो गया है। क्या तुम मुझे भी अपने कुएं से पानी लेने दोगे? रामू मुस्कुराकर मुखिया जी को देखता है। उसने पहले की बातों को भुला दिया और उनकी मदद करने का फैसला किया। मुखिया जी, पानी पर किसी का अधिकार नहीं होता, यह जीवन के लिए ज़रूरी चीज़ है। आप जितना चाहें मेरे कुएं से पानी ले सकते हैं। मुखिया जी की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ जाते हैं। वे सिर झुका लेते हैं। रामू, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैंने स्वार्थ में आकर तुम्हारी परेशानी को नज़रअंदाज किया, लेकिन तुमने बड़े दिल से हमारी मदद की। मैं वादा करता हूँ कि आगे से
मैं कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करूँगा। गांव वाले यह सुनकर खुश होते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। रामू सच में बहुत नेक दिल इंसान है। हमें भी उसकी तरह बनना चाहिए। इसके बाद गांव में पानी की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।